हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम लोग आज पढ़ रहे हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका क्लास चल रहा है एसी फंडामेंटल का। तो एसी फंडामेंटल में आज का टॉपिक है आपका एसी थ्रू सीरीज आरएल सर्किट। तो इससे पहले जो कुछ टॉपिक आपका पढ़ाई हो गया है, किन्हीं का छूट गया है, तो वो लोग क्या करेंगे, द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है और वहाँ पे सारा आपका वीडियो अवेलेबल है। सारा वीडियो वहाँ से देख सकते हैं आप प्लेलिस्ट में जाके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो मिले सबसे पहले आपको। तो आज का टॉपिक है एसी थ्रू सीरीज आरएल सर्किट। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या ए कॉइल इज एन एग्जाम्पल ऑफ आरएल सीरीज सर्किट। एक कॉइल है या आप उसे बाइंडिंग बोल सकते हैं, क्या कॉइल या बाइंडिंग, जिसमें क्या है एक रेजिस्टेंस है और एक इंडक्टेंस है। क्या है, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस। तो इसको ये क्या है, आरएल सर्किट कह सकते हैं। इसको कॉइल को क्या कह सकते हैं, आरएल सर्किट कह सकते हैं। लेट अस कंसीडर एन आरएल सीरीज सर्किट सप्लाइड बाय एन एसी वोल्टेज सोर्स। अब हम लोग जो है एक आरएल सर्किट लेते हैं जिस पे एसी सप्लाई दिया जाता है। यहाँ पे देखिए आरएल सर्किट लिए हैं और उस पर क्या है आपका एसी सप्लाई दिए हैं, एसी सप्लाई वोल्टेज दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे आरएल सीरीज सर्किट है जिस पे एसी सप्लाई दिया गया है। एसी वोल्टेज सप्लाई जो है आपका V बराबर VM साइन ओमेगा टी प्लस 5, इसको हम लोग इक्वेशन 1 माने हैं। एसी सप्लाई वोल्टेज जो है VM साइन ओमेगा टी प्लस 5 है। तो देखिए V बराबर RMS, V बराबर क्या हुआ, V RMS। तो I बराबर क्या हो जाएगा, I RMS। ठीक है, तो इस हिसाब से रेजिस्टिव ड्रॉप V बराबर क्या हो जाएगा, VR बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू R। रजिस्टिव ड्रॉप क्या हो जाएगा आपका, VR बराबर I इंटू R हो जाएगा। और इंडक्टिव ड्रॉप क्या हो जाएगा, VL बराबर I इंटू XL हो जाएगा। यहाँ पे VR और VL का सम करेंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, V प्राप्त हो जाएगा। दोनों का रिजल्टेंट हमको V प्राप्त हो जाएगा। तो अब आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ जो कुछ था वो सब के बारे में कुछ लिखे हैं। तो जहाँ R बराबर क्या हो गया आपका, रेजिस्टेंस, इसको ओम से हम लोग, इसका यूनिट क्या होता है, ओम। एक्सेल क्या हो जाएगा आपका, ओमेगा एल। ओमेगा को क्या हम लोग लिखते हैं, 2πf और एल इंडक्टिव। तो ये क्या हो गया आपका, एक्सेल इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सेल को क्या बोलते हैं हम लोग, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोल सकते हैं। एफ क्या है आपका, सप्लाई फ्रीक्वेंसी है जिसको हर्ट्ज में नापा जाता है, मेजर करते हैं। एल क्या है, इंडक्टेंस है जिसको हेनरी यूनिट होता है। हेनरी यूनिट होता है किसका, इंडक्टेंस का, जिसको एल से डिनोटेट करते हैं। तो चलिए हम लोग पैरामीटर भी जान गए और अब उसका यूनिट भी जान गए। हम लोग देखते हैं आगे, लेट अस कंसीडर फॉलोइंग फेजर डायग्राम। हम लोग कुछ फेजर डायग्राम देखते हैं जहाँ यहाँ पे दिया गया है। ये क्या है आपका, रेजिस्टेंस है जिसमें क्या होता है, सेम फेज का केस क्रिएट होता है। क्या, सेम फेज का केस क्रिएट होता है। तो देखिए करंट के लाइन पे क्या है, करंट के लाइन पे ही वोल्टेज एग्जिट कर रहा है, यानी आई के लाइन पे VR भी एग्जिट कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो क्या हो गया, सेम फेज का केस आपका यहाँ पे हो गया। वही एक इंडक्टर रहता है तो वोल्टेज, वही एक इंडक्टर रहता है तो वोल्टेज क्या होता है आपका, रिफरेंस करंट 90 लेग करता है। क्या, रिफरेंस लाइन पे आपका करंट रहेगा और 90 डिग्री लैग करेगा, या करंट के रेफरेंस में वोल्टेज 90 डिग्री लीड करेगा। तो चलिए ये दोनों कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोग फेजर डायग्राम ड्रा करते हैं। तो फेजर डायग्राम आपका यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं। ये हमारा क्या है, सीरीज सर्किट है। सीरीज सर्किट पे करंट जो है कॉमन होता है। क्या होता है, कॉमन होता है। सीरीज सर्किट अब लोग देखें,
कैसा ए, सीरीज सर्किट क्या है ए। इस पे क्या होता है, करंट कॉमन होता है। तो हमें रेफरेंस लिया गया है, करंट क्या लिया गया है, करंट को हम रेफरेंस ले रहे हैं। तो करंट के लाइन पे ही वी आर एग्जिट करेगा। क्या करेगा, वी आर एग्जिट करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए करंट के लाइन पे ही हम लोग को वी आर एग्जिट कर रहा है। और वही एक इंडक्टर रहता है। तो देखिए रेफरेंस करंट 90 डिग्री लैग करता है। क्या, रेफरेंस करंट 90 डिग्री लैग करता है। यहाँ देखिए 90 डिग्री लैग कर रहा है रेफरेंस करंट, या करंट के रेफरेंस में 90 डिग्री वोल्टेज लीड कर रहा है। करंट लैग कर रहा है 90 डिग्री वोल्टेज के रिस्पेक्ट में, और वोल्टेज आपका लीड कर रहा है करंट के रिस्पेक्ट में। तो चलिए ये दोनों कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोग फेजर डायग्राम ड्रा करते हैं, जैसा कि आप लोग को नीचे दिया गया है। तो क्या है, हमारा सीरीज सर्किट है, जिसमें सीरीज सर्किट पे करंट जो है कॉमन होता है। और तो करंट को हम रेफरेंस मानेंगे। तो करंट के लाइन पे ही आपका वी आर एग्जिट करेगा, वोल्टेज एग्जिट करेगा। जैसे कि यहाँ देखिए करंट के लाइन पे ही आपका वी आर एग्जिट कर रहा है। तो यहाँ आप देख लीजिए इंडक्टर के केस में अगर करंट को रेफरेंस लेते हैं, क्या करते हैं, इंडक्टर के केस में अगर करंट को रेफरेंस लेते हैं तो वोल्टेज वी आर 90 डिग्री लीड करता है। यहाँ पे आप लोग देखिए तो वी सी जो है 90 डिग्री पोजीशन पे होगा। क्या हो जाएगा, वी एल क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री पोजीशन पे हो जाएगा, है यहाँ पे 90 डिग्री पोजीशन पे। तो यहाँ देख सकते हैं करंट में रेफरेंस में आप क्या कर रहा है कि वोल्टेज 90 डिग्री के पोजीशन पे है और वोल्टेज लीड कर रहा है। तो वी आर तो सेम फेज पे है आ गया, लेकिन वी एल 90 डिग्री एंगल के साथ एग्जिट कर रहा है। तो ये वी एल का पोजीशन हो जाएगा। तो चलिए ये हो गया आपका वी आर, और ये वी एल दोनों का वेक्टर सम करेंगे। क्या करेंगे, किसका, वी आर और वी एल दोनों का वेक्टर को हम लोग सम करेंगे। तो क्या हो जाएगा, हम लोग का भी निकल जाएगा, उसको क्या कहेंगे, भी कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए वी आर बराबर क्या है, वी आर बराबर आई आर है, और वी एल बराबर क्या है आपका आई इंटू एक्स एल, और यहाँ जो रेफरेंस माने हैं भी बराबर आई इंटू जेड। तो इतना हम कह सकते हैं कि जहाँ जेड को हम लोग इम्पीडेंस ऑफ सर्किट बोलते हैं, क्या जेड को क्या बोलेंगे हम लोग, इम्पीडेंस ऑफ सर्किट बोलेंगे। और इसका भी मात्रा क्या होता है, ओम होता है। इम्पीडेंस ऑफ सर्किट का जो मात्रा होता है, इम्पीडेंस का मात्रक होता है, ओम होता है। अब जो देखिए ये डायग्राम जो हम लोग बनाए हैं, इसका ही फेजर डायग्राम कहते हैं। एक क्या हुआ आपका फेजर डायग्राम हो गया। तो फिर वोल्टेज ट्रायंगल भी कह सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फेजर डायग्राम या वोल्टेज ट्रायंगल, कुछ भी बोल सकते हैं दोनों में से। यहाँ पे जो पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे, अब क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस का प्रयोग करके और भी का हम लोग मान निकालेंगे। तो पाइथागोरस के जब इस पे आप लोग प्रयोग कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बराबर वी आर के स्क्वायर प्लस वी एल के स्क्वायर। और यहाँ से जब आप लोग भी का मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका एक इक्वेशन प्राप्त हो गया। तो हम लोग पावर फैक्टर अब निकालते हैं। तो पावर फैक्टर बराबर आपका क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका कोस फाइव। तो कोस फाइव यहाँ से निकालेंगे, क्या करेंगे, कोस फाइव, तो बी बटा एच हो जाता है। कोस फाइव अब निकालिएगा तो क्या हो जाएगा आपका बी बटा एच। तो बी क्या है आपका बेस और एच क्या है आपका हाइपोटेनस। तो वी आर बटा क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। कोस फाइव अगर निकालिएगा तो बी बटा एच, बी आपका वी आर, एच क्या है आपका भी, तो वी आर बटा भी हो जाएगा। ये क्या करेगा आपका लैग करेगा, लैगिंग करेगा। तो पावर फैक्टर जो है वी आर बटा भी है लिखा गया है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि वोल्टेज के रेफरेंस में बात करते हैं तो करंट को हम लोग क्लॉकवाइज
फाई एंगल चलना होगा। क्या चलना होगा? करंट को क्लॉकवाइज फाई एंगल चलना होगा। और इस तरह से हम कह सकते हैं करंट जो है फाई एंगल से लैग कर रहा। क्या कर रहा? लैग कर रहा बिहाइंड द वोल्टेज। अब यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, करंट लैग बिहाइंड वोल्टेज बाय एंगल फाई। क्या कर रहा है? करंट लैग कर रहा है बिहाइंड एंगल फाई से, और इसलिए पावर फैक्टर पर जो लिखा होता है लैगिंग, यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। अब वही ट्रायंगल में हम लोग tan फाइव निकाल सकते हैं। यही ट्रायंगल में हम लोग tan फाइव निकाल सकते हैं, tan फाइव। तो tan फाइव बराबर क्या होता है? b बटा क्या होता है? p बटा b। तो p आपका क्या है? VL। अब क्या हो जाएगा? b VR। तो VL बटा VR tan फाइव बराबर हो गया। तो ये क्या हो गया आपका? I इंटू एक्सएल। ये आपका हो गया VR बराबर I इंटू R। तो I से आप I कैंसिल कर दीजिएगा तो आपका आएगा एक्सएल बटा R। तो एक्सएल के हम लोग VL भी लिख सकते हैं। तो VL बटा R हो गया। अब इसको फाइव बराबर निकालिएगा तो tan इनवर्स VL बटा VR हो जाएगा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स एक्सएल बटा R। ये आपका क्या हो जाएगा? फाई एंगल। तो यहाँ से देखें हम लोग करंट लैग कर रहा बिहाइंड वोल्टेज बाय एंगल फाई से, और यहाँ पे tan फाइव बराबर हम लोग निकाल लिए और उसके बाद फाइव बराबर एंगल निकाल लिए। तो ये फेज एंगल निकल गया हम लोग का। वोल्टेज एंड करंट के बीच जो एंगल जो है 0 और 90 डिग्री के बीच होता है। क्या होता है? वोल्टेज और करंट के बीच एंगल होता है 0 और 90 डिग्री के बीच में होता है, जो हम यहाँ पे लिखा हूँ, यानी 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। ये आपका फेज एंगल निकल गया करंट एंड वोल्टेज का बीच का मान, 0 से बड़ा 90 डिग्री से छोटा। अब हम लोग देखेंगे आगे, ये आपका क्या है? वोल्टेज इम्पीडेंस है। यहाँ पे I इंटू R, यहाँ I इंटू एक्सएल और यहाँ I इंटू जेड है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस सब में हम लोग I को रिमूव कर देंगे। सब में से I को रिमूव कर देंगे तो हमको ये प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? यहाँ पे R बच गया, एक्सएल बच गया और जेड बच गया। ये हम लोग का इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या निकल के आ गया? हम लोग का इम्पीडेंस निकल गया। तो इसे कहते हैं हम लोग इम्पीडेंस ट्रायंगल कहते हैं। हम लोग जब इसमें पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे तो पाइथागोरस के अनुसार देखिए हम लोग का क्या आएगा? जेड स्क्वायर क्या आ जाएगा? जेड स्क्वायर बराबर एक्सएल स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर। तो वही यहाँ पे लिखा गया है। तब जेड जब निकालेंगे यहाँ से तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल के स्क्वायर। ये क्या हो गया? इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का यूनिट ओम होता है, तो ओम हम यहाँ पे लिख दिए हैं। तो यही क्या कहलाता है? इम्पीडेंस ऑफ सर्किट कहलाता है। यानी कि इम्पीडेंस क्या होगा? कम्बिनेशनल रिजल्टेंट ऑफ रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस। क्या हो जाएगा? कम्बिनेशनल रिजल्टेंट ऑफ रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो कम्बिनेशनल रिजल्टेंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस इज कॉल्ड इम्पीडेंस ऑफ सर्किट। ये आपका हो गया। अब क्या है? तो चलिए इम्पीडेंस तो प्राप्त हो गया आप लोग का। अब हम लोग को क्या करते हैं? हम लोग देखते हैं आगे। ये हमारा क्या है? वोल्टेज ट्रायंगल है। क्या है? वोल्टेज ट्रायंगल है। तो ये आयर है और ये I इंटू एक्सएल है। ये क्या है आपका? I इंटू जेड है। तो अब क्या करना है? ये सब में I को I से मल्टीपल करना है। सब में I से मल्टीपल करना है। तो क्या हो जाएगा आपका? I स्क्वायर जेड, ये हो जाएगा I स्क्वायर आर, ये हो जाएगा आपका I स्क्वायर एक्सएल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस बोलते हैं। I स्क्वायर जेड को एस बोलते हैं, मीन्स एपरेंट पावर बोलते हैं। और इसको I स्क्वायर एक्सएल को बोलते हैं क्यू, इसको रिएक्टिव पावर बोलते हैं। और इसको बोलते हैं हम लोग I स्क्वायर आर को P बोलते हैं। तो P मीन्स क्या होता है? एक्टिव पावर बोलते हैं। तो आपका यहाँ पे दिया गया है भी P बराबर I स्क्वायर आर बराबर एक्टिव पावर, जिसको हम लोग वाट में मेजर करते हैं।
Q बराबर आई स्क्वायर एक्स एल, इसको क्या बोलते हैं रिएक्टिव पावर। इसको वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव में हम लोग मेजर करते हैं, इसको क्या बोलते हैं VAR, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। और S बराबर क्या हो जाता है आपका आई स्क्वायर जेड, इसको क्या बोलते हैं एपरेंट पावर या टोटल पावर भी बोलते हैं। इसको हम लोग मेजर करते हैं वोल्ट एम्पियर में, इसको VA से भी हम लोग लिखते हैं। तो ये आपका हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे अब आगे, यहाँ भी हम लोग पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे। इस सर्किट में क्या करेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा हम लोग का S बराबर क्या हो जाएगा P स्क्वायर बट प्लस Q स्क्वायर। जहाँ देखिए यहाँ पे लिखा हो गया S स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग S निकाल लेंगे तो क्या आएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का अंडर रूट। इसको किस में मेजर करते हैं, इसका देखिए एपरेंट पावर किस में मेजर करते हैं VA, वोल्ट एम्पियर में। तो वोल्ट एम्पियर यहाँ पे लिख दिए। अब हम लोग पावर फैक्टर निकालते हैं। तो पावर फैक्टर क्या होता है आपका cos 5 होता है। तो cos 5 यहाँ देखिए कितना है, क्या है P/S। cos 5 क्या हो जाएगा आपका P/S हो जाएगा। यहाँ पे लैगिंग लिखा गया है, देखिए लैगिंग लिखा गया है क्योंकि करंट जो है लैग करता है विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। तो चलिए आपका पावर फैक्टर भी हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं आगे आपका है एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड एपरेंट पावर। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं क्या है। इट इज़ द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट दैट टेक पार्ट इन एनर्जी कन्वर्सेशन। तो पावर जो एनर्जी कन्वर्सेशन में भाग लेता है उसको, उस पावर को हम लोग कहते हैं एक्टिव पावर, या इसे हम लोग रियल पावर भी बोलते हैं। तो ये एक्चुअल पावर भी इसको भी बोल सकते हैं, रियल पावर, एक्टिव पावर, एक्चुअल पावर इसको हम लोग बोल सकते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय P एंड मेजर्ड इन वाट, किलोवाट एंड मेगावाट। इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं और इसको मेजर करते हैं वाट में या किलोवाट में या मेगावाट में। ये एक्टिव पावर हो गया। किसको, जो एनर्जी कन्वर्सेशन में भाग लेता है, वैसा पावर जो एनर्जी कन्वर्सेशन में भाग लेता है उसको एक्टिव पावर कहते हैं। और रिएक्टिव पावर क्या हो गया, जो एनर्जी कन्वर्सेशन के भाग नहीं लेता है उसको क्या बोलेंगे रिएक्टिव पावर। इसको डिनोट करते हैं Q से। इट इज़ डिनोटेड बाय Q एंड मेजर्ड इन VAR, kVAR, MVAR, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, मेगा वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव से डिनोटेड करते हैं इसको। आगे है आपका एपरेंट पावर, जिसको S से डिनोट करते हैं हम लोग। ये है आपका इट इज एन AC सर्किट इज कम्बिनेशनल रिजल्टेंट ऑफ एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर, Q इज कॉल्ड एपरेंट पावर। ये कह रहा है कि कम्बिनेशनल रिजल्टेंट सर्किट होता है एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर का, एक्टिव पावर का सम और रिएक्टिव पावर का सम को क्या बोलते हैं हम लोग, उसका रिजल्टेंट को क्या बोलते हैं एपरेंट पावर। इसको डिनोट करते हैं S से और ये मेजर किया जाता है वोल्ट एम्पियर में, किलो वोल्ट एम्पियर में और मेगा वोल्ट एम्पियर में, इसको हम लोग डिनोट करते हैं। तो ये क्या हो गया आपका हम लोग का एपरेंट पावर के बारे में हम लोग जान गए। आगे आपका है नोट पॉइंट है, नोटेड पॉइंट है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि आपका जो टॉपिक्स है उससे ये थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है, हम लोग निकाल के लाए हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए पहला एपरेंट पावर, इसको हम लोग टोटल पावर भी बोलते हैं। तो ये किसके बराबर हो जाता है, एपरेंट पावर बराबर एक्टिव पावर के स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर के स्क्वायर के अंडर रूट हो जाता है। एक्टिव पावर को हम लोग रेजिस्टेंस पावर भी बोलते हैं और रिएक्टिव पावर को इंडक्टिव पावर भी बोलते हैं। पावर फैक्टर क्या हो जाएगा आपका किलोवाट बटा किलोवाट एम्पियर। किलोवाट क्या हो गया एक्टिव पावर का यूनिट हो गया, रिएक्टिव पावर का यूनिट हो गया किलोवाट एम्पियर। तो पावर फैक्टर बराबर क्या हो जाएगा एक्टिव पावर बटा रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर इज आल्सो कॉल्ड वाटलेस पावर। रिएक्टिव पावर को हम लोग
क्या बोलते हैं, वाटलेस पावर बोलते हैं। सेमेस्टर एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव में आता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, आ गया है। जब एग्ज़ाम में आएगा तो आप लोग देखेंगे किस प्रकार आता है। जो मैं बता रहा हूँ इसको आप इंडिकेट कर लीजिएगा, ये आपका पूछ देता है। एक्टिव पावर को रियल पावर भी बोलते हैं, एक्चुअल पावर भी बोलते हैं। इज ऑल्सो कॉल्ड वाटफुल पावर, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक्टिव पावर या रियल पावर या एक्चुअल पावर तीनों एक ही है, उसको हम लोग वाटफुल पावर बोलते हैं। इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड के रूप में। क्या करता है, इंडक्टर है जो एनर्जी को स्टोर करता है, कैसे, वो मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर करता है। और कंडक्टर एनर्जी को स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में। तो ये दोनों बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के रूप में एनर्जी को स्टोर करता है और कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में एनर्जी को स्टोर करता है। अब आगे है tan फाई बराबर, तो tan फाई बराबर क्या हो जाता है, जब सर्किट में देखिएगा वी एल बटा वी आर, वी एल आपका है आई इंटू एक्सएल और वी आर क्या है आई आर। तो जब आई से कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका वी एल बटा आर हो जाएगा। अब tan फाई बराबर वी एल एक्सएल बटा आर हो जाएगा। तो फाई बराबर यहाँ निकालिएगा तो tan इनवर्स क्या आ जाएगा, एक्सएल बटा आर आ जाएगा। ये क्या हो गया आपका फाई एंगल, क्या करंट एंड वोल्टेज के बीच जो एंगल होता है उसका मान आ गया। अब क्वालिटी फैक्टर है, क्वालिटी फैक्टर इज रेसिप्रोकल ऑफ पावर फैक्टर, पावर फैक्टर का रेसिप्रोकल होता है क्वालिटी फैक्टर। तो क्यू फैक्टर इसको बोलते हैं। तो क्यू फैक्टर बराबर 1 बटा पावर फैक्टर, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा आर बटा जेड, क्योंकि पावर फैक्टर होता था आर बटा जेड। तो क्वालिटी फैक्टर क्या हो जाएगा 1 बटा आर बटा जेड। तो जब जेड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा जेड बटा आर, क्वालिटी फैक्टर जेड बटा आर हो जाएगा। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा, नोट पॉइंट है, एक भी मिस नहीं होना चाहिए आपका। अच्छे से पढ़िए, आप लोग को अच्छे ढंग से बताया जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो नेक्स्ट आपका है एसी थ्रू सीरीज आरसी सर्किट। हम लोग पढ़े हैं अभी एसी थ्रू सीरीज आरएल सर्किट। अब पढ़ेंगे क्या, एसी थ्रू सीरीज आरसी सर्किट। तो इसमें हम लोग देखते हैं लेट अस कंसीडर फॉलोइंग आरसी सर्किट सप्लाई बाय एसी सोर्स। ये क्या है आपका आरसी सर्किट है, इसमें एसी वोल्टेज सोर्स के द्वारा सप्लाइड है। तो यहाँ देखिए कि एसी वोल्टेज है वो है क्या वी एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ये आपका क्या है सप्लाई एसी सप्लाई वोल्टेज है। तो इसको इक्वेशन ए मान लेते हैं। ये आपका क्या है आर सी, ए आर सी सर्किट है सीरीज का। तो अब देखिए सर्किट में जो है V बराबर वी आर एम एस, तो करंट हो जाएगा आपका I बराबर आई आर एम एस। और ये देखिए रजिस्टिव ड्रॉप है वी आर, तो वी आर बराबर क्या हो जाएगा आपको I इंटू आर। और कैपेसिटिव ड्रॉप हो जाएगा वी सी बराबर I इंटू एक्स सी। यहाँ आर रजिस्टेंस है और एक्स सी क्या है आपका कैपेसिटेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। क्या एक्स सी क्या है, एक्स सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। और इस तरह से वी आर और वी सी को अगर हम वेक्टर सम करेंगे तो हम लोग को भी प्राप्त हो जाएगा। किसको किसको वी सी एंड वी आर को वेक्टर को सम करेंगे तब हमको क्या हो जाएगा वी सी प्राप्त हो जाएगा, क्या सॉरी वी प्राप्त हो जाएगा। तो अब देखिए नाउ अस कंसीडर फ्लोइंग फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम हम लोग देखते हैं, कुछ दिया गया है। जब हम लोग प्योर रेजिस्टेंस केस लेते हैं, क्या करते हैं प्योर रेजिस्टेंस का केस हम लोग लेते हैं, तो यहाँ देखिए कि करंट और वोल्टेज सेम फेज पे होगा। क्या हो जाएगा करंट और वोल्टेज सेम फेज पे हो जाएगा, एक ही लाइन पे आई आपका है और उसी पे आपका वी आर एग्जिट कर रहा है। क्या करंट आई और वोल्टेज वी आर एक ही लाइन पे आपका एग्जिट कर रहा है, क्या दोनों सेम फेज पे, दोनों सेम लाइन पे है। वही अगर हम प्योर कैपेसिटर की बात करें तो इस करंट और वोल्टेज वी सी है, क्या है करंट और वोल्टेज क्या है वी सी है। तब यहाँ क्या होता है
करंट 90 डिग्री लीड करता है या करंट के रिस्पेक्ट में वोल्टेज 90 डिग्री लैग करता है। ये दो केस होता है आपका। तो चलिए ये दोनों कॉन्सेप्ट को हम देखते हुए ओवरऑल फेजर डायग्राम ड्रा करेंगे। तो अब जो है आगे नो कंप्लीट फेजर डायग्राम ऑफ द सर्किट S1 बिलो। हम लोग कंप्लीट फेजर डायग्राम बनाएंगे और नीचे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि हियर करंट कॉमन, सो करंट इज टेकन एज रेफरेंस। क्या है कि हमारा सीरीज सर्किट है, क्या है सीरीज सर्किट है, तो करंट जो होता है कॉमन होता है। तो करंट का रेफरेंस लेना है, क्या करेंगे हम लोग करंट को रेफरेंस ले लेंगे। तो चलिए हम लोग कंप्लीट फेजर डायग्राम देखते हैं। अब ये आपका कंप्लीट फेजर डायग्राम है, देख सकते हैं फेजर डायग्राम या वोल्टेज ट्रायंगल भी इसको बोलते हैं। तो करंट को हम लोग देखिए यहाँ पे रेफरेंस लिए हैं ड्यू टू सीरीज सर्किट। और अभी हम लोग जो देखा था कि करंट के लाइन पे ही आपका VR एग्जिट कर रहा था, और फिर देखा था करंट का रेफरेंस लेंगे तो VC है जो 90 डिग्री नीचे मीन्स लैग कर रहा था। तो यहाँ देखेंगे I के लाइन पे VR एग्जिट कर रहा है, लेकिन I के रेफरेंस में क्या कर रहा है कि I के रेफरेंस में VC जो है 90 डिग्री नीचे के पोजीशन पे जा रहा है। तो इस तरह से हम लोगों को प्राप्त हो गया, यहाँ से यहाँ तक VC प्राप्त हो गया, और VR और VC को हम लोग वेक्टर सम करेंगे तो हम लोग को क्या प्राप्त हो जाएगा, और सप्लाई वोल्टेज भी प्राप्त हो जाएगा। किसको किसको VC एंड VR को हम लोग वेक्टर सम करेंगे तब। तो अब यहाँ देखिए कि VR को दिखा रहा है IR, VR बराबर क्या हो जाता है IR, और V बराबर IZ, Z क्या है आपका इम्पिडेंस है, और VC बराबर I इंटू XC, इसको लिख सकते हैं I इंटू 1/ωc। तो Z क्या है आपका इम्पिडेंस है, और इसको हम लोग ओम इसका यूनिट होता है। तो ये जो चीज़ हम लोग को प्राप्त हुआ, डायग्राम प्राप्त हुआ, इसी को कहते हैं हम लोग को फेजर डायग्राम या वोल्टेज ट्रायंगल बोलते हैं। अब हम लोग इस फेजर डायग्राम पे ज़रा फोकस करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये क्या हो गया आपका करंट हो गया, सप्लाई करंट, और ये देखिए आपका क्या हो जाएगा वोल्टेज भी सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। तो सप्लाई करंट I, सप्लाई वोल्टेज भी। तो यहाँ क्या हुआ, अगर हम वोल्टेज के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो करंट के लिए क्लॉकवाइज 5 एंगल चलना पड़ेगा। क्या चलना पड़ेगा, क्लॉकवाइज 5 एंगल चलना पड़ेगा करंट के रिस्पेक्ट में। अगर हम लोग वोल्टेज के रेफरेंस की बात करेंगे तो करंट के लिए एंटी क्लॉकवाइज 5 एंगल चलना पड़ेगा, और इस तरह से हमारा एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो है लीड करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, लीड को क्या करेगा रिप्रेजेंट करेगा। तो हम यह बोल सकते हैं कि हमारा जो करंट है वो लीड करेगा 5 एंगल से विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, यानी करंट जो है लीड करेगा वोल्टेज बाय एंगल 5। वही नीचे हम लोग लिखे हैं हियर करंट लीड द वोल्टेज एंगल 5, करंट लीड करेगा बाय वोल्टेज बाय एंगल 5 से। अब देखते हैं नो फ्रॉम द फेजर डायग्राम वी हैव। जब इस डायग्राम में हम लोग पाइथागोरस का यूज करेंगे तो क्या हमको प्राप्त होगा, V² बराबर VR² प्लस VC²। जब यहाँ से V हम लोग निकालेंगे तो √VR² प्लस VC² हो जाएगा। एक क्या होगा, जब हम लोग इस सर्किट में इस फेजर डायग्राम में पाइथागोरस का यूज किए तो हमको यहाँ निकल के आ गया, V प्राप्त हुआ। तो आगे देखिए पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर होता क्या है, वो cos phi होता है। हम लोग जानते हैं कि इस ट्रायंगल पे जो है cos phi लेने से क्या प्रयास करेंगे, क्या इस cos phi इस पे लेंगे तो देखेंगे cos phi B/H होता है, यानी VR बराबर क्या हो जाएगा आपका V हो जाएगा।
तो वहीं पे लिख दिए हैं वी आर बटा वी हो जाएगा। ये आपका लीडिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब कि करंट है जो लीड करता है विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, तो पावर फैक्टर में लीडिंग इसीलिए लिखा जाता है। तो पावर फैक्टर आपका हो गया cos फाइव, वी आर बटा वी आ गया। एक चीज़ और देखते हैं, अगर हम फेजर डायग्राम को tan फाइव क्या करते हैं, tan फाइव लेते हैं फेजर डायग्राम में, तो क्या होता है, तो tan फाइव आपका लेने पे आपका क्या होता है पी बटा बी, तो पी बटा बी यानी वी सी बटा आपका हो जाएगा वी आर, क्या हो जाएगा वी सी बटा वी आर, tan फाइव बराबर यहाँ पे लेंगे तो वी सी बटा वी आर, वी सी बराबर क्या है आई इंटू एक्स सी और वी आर बराबर आई इंटू आर, आई से आई कैंसिल करेंगे तो वी सी बटा आर हो जाएगा। जब फाइव बराबर निकालेंगे तो tan इन्वर्स हो जाएगा, तो tan इन्वर्स वी सी बटा वी आर, इसको क्या करेंगे वी सी को लिखेंगे वी सी बटा वी को एक्स सी, तो tan इन्वर्स एक्स सी बटा आर, ये क्या हो गया आपका tan फाइव, जब हम निकालें तो फाइव का एंगल यहाँ पे हम लोग को प्राप्त हो गया, फाइव का एंगल प्राप्त हो गया। तो फाइव क्या होता है 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, फेजर डायग्राम में क्या होता है आपका 0 डिग्री से बड़ा होगा फाइव और 90 डिग्री से छोटा होगा। इस हिसाब से हम लोग फाइव निकाल लिए। अब देखेंगे हम लोग आगे, नाउ फ्रॉम वोल्टेज ट्रायंगल वी हैव, ये आपका क्या है वोल्टेज ट्रायंगल है, ये आपका इम्पीडेंस ट्रायंगल है। इसमें क्या है आई जेड है, आई आर है, आई इंटू एक्स सी है। तो इसको क्या करना है कि आई से हम लोग क्या करेंगे सभी में हटा देना है, आई को रिमूव कर देना है। तो आई को जब रिमूव कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा जेड आर एक्स सी। जब इसमें हम लोग पाइथागोरस के यूज करेंगे, फिर से इस इम्पीडेंस ट्रायंगल में पाइथागोरस यूज करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी के स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम लोग जेड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी के स्क्वायर। एक क्या हो गया जेड आपका इम्पीडेंस हो गया, इम्पीडेंस ऑफ सर्किट हो गया, और इम्पीडेंस को हम लोग यूनिट होता है ओम, तो ओम यहाँ पे लिख दिए हैं। अब क्या करना है इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो v बराबर आई जेड या i बराबर v बटा जेड। अब क्या करेंगे हम लोग पावर फैक्टर निकालेंगे, तो पावर फैक्टर क्या होता है cos फाइव होता है, तो cos फाइव बराबर देखिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा r बटा जेड। जब इसको cos फाइव निकालेंगे तो क्या होता है वो होता है b बटा h, तो b क्या हो जाएगा आपका r, h क्या हो जाएगा आपको z, तो r बटा z। ये लीड, क्योंकि करंट लीड करता है किसके वोल्टेज के रिस्पेक्ट में, इसीलिए यहाँ पे लीडिंग लिखा गया है। अब हम लोग आगे चलते हैं, क्या है आपका नाउ अगेन फ्रॉम ट्रायंगल, तो फिर से हम लोग देखते हैं ट्रायंगल में, तो एक क्या है आपका आई जेड है, एक क्या है आपका आई आर है, एक क्या है आपका आई इंटू एक्स सी है। तो अब इसमें क्या करना है कि आई से मल्टीप्लाई कर देना है, क्या करना है आई से मल्टीप्लाई कर देंगे सभी में, तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर जेड, इसको क्या बोलेंगे एस, इसको एपरेंट पावर बोलते हैं, आई स्क्वायर आर हो जाएगा ये पी हो गया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग एक्टिव पावर बोलते हैं, एक्चुअल पावर बोलते हैं। ये क्या हो गया आपका ऐसे मल्टीप्लाई किए तो आई स्क्वायर इंटू एक्स सी, इसको क्या बोलते हैं क्यू, क्यू को बोलते हैं रिएक्टिव पावर। तो वही चीज़ हम लोग नीचे लिखे हैं कि P बराबर क्या है आई स्क्वायर आर, जिसको एक्टिव पावर बोलते हैं, इसको मेजर करते हैं वाट से। एक्टिव पावर को एक्चुअल पावर भी बोल सकते हैं, और Q बराबर होता है क्या आई स्क्वायर इंटू एक्स सी, इसको रिएक्टिव पावर बोलते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम लोग Q से, और इसको मेजर करते हैं VAR वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव से। S बराबर क्या है आपका आई स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर इंटू जेड, इसको बोलते हैं हम लोग एपरेंट पावर, इसको हम लोग डिनोट करते हैं S से, और ये क्या है आपका यूनिट है जिसको बोलते हैं वोल्ट एम्पियर, एपरेंट पावर का यूनिट हो जाता है वोल्ट एम्पियर। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, जब इसमें हम लोग पाइथागोरस यूज करेंगे इस सर्किट में, फेजर डायग्राम में हम लोग पावर ट्रायंगल के डायग्राम में
क्या करेंगे, पाइथागोरस का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको एस स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। जब यहाँ से हम लोग एस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। एक क्या आ गया आपका, एपरेंट पावर आ गया। अब क्या करेंगे, पावर फैक्टर हम निकालेंगे तो पावर फैक्टर क्या होता है आपका, cos फाइव होता है। तो cos फाइव यहाँ से निकालेंगे तो क्या होता है, बी बटा एच होता है। तो क्या हो गया आपका, ये हो गया आधार और ये हो गया आपका हाइपोटेनस। पी बटा एस, ये क्या, लीडिंग, क्योंकि करंट लीड करता है वोल्टेज के रिस्पेक्ट में, तो लीडिंग हो गया आपका पावर फैक्टर पी बटा एस। तो यहाँ तक हम लोग देखें। अब कुछ नोट्स पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं। तो इन रेजिस्टिव सर्किट द क्वालिटी फैक्टर ऑफ प्योर रेजिस्टिव सर्किट इज 1। रेजिस्टिव सर्किट में क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर प्योर रेजिस्टिव सर्किट का 1 होता है। ये आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा, कंपटीशन और सेमेस्टर के व्यू से दोनों से बहुत महत्वपूर्ण आपका पॉइंट जो बता रहा हूँ वो है। और इंडक्टिव सर्किट में हो जाएगा द क्वालिटी फैक्टर ऑफ प्योर इंडक्टिव सर्किट। क्वालिटी फैक्टर किस में, प्योर इंडक्टिव सर्किट का इंडक्टिव सर्किट में हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। और कैपेसिटिव सर्किट में क्वालिटी फैक्टर प्योर कैपेसिटिव सर्किट का इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये 3 पावर आप लोग देखें, 3 नोट पॉइंट वो हमेशा आप लोग ध्यान में रखिएगा। द क्वालिटी फैक्टर ऑफ RL सर्किट कितना होता है, R बटा जेड होता है क्वालिटी फैक्टर। और पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, R बटा जेड, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है। द क्वालिटी फैक्टर ऑफ RC सर्किट का हो जाएगा कितना, 1 बटा 2 पाई FC इंटू R। जेड इम्पिडेंस होता है तो जेड बराबर क्या हो जाता है आपका, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। कैसे, पाइथागोरस का हम लोग सर्किट में यूज करेंगे तब इतना आ जाएगा। पावर फैक्टर क्या होता है, cos फाइव होता है R बटा जेड, और जेड का स्थान पे क्या लिख देंगे, इम्पिडेंस का R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर R बटा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। क्वालिटी फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, XC बटा R, 1 बटा VCR भी लिख सकते हैं। तो इसको क्या हो जाएगा, ओमेगा सी, तो ओमेगा सी का 2 पाई FC हो जाएगा। तो 1 बटा 2 पाई FC इंटू R क्वालिटी फैक्टर आ गया। तो ये आपका नोटेड पॉइंट हुआ। आप लोग आज की वीडियो में जाने AC थ्रू सीरीज RL सर्किट एंड सीरीज RC सर्किट। तो आगे आपको बताएगा AC थ्रू सीरीज RLC सर्किट। तो आप लोग को समझ में वीडियो आ रही होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे RLC सर्किट पे। थैंक यू, बाय बाय।